ताज़ा ब्याई गाय भैंस यानी ताज़ा ब्याई गाय भैंस को जब तक आप ये 3 चीज़ें नहीं खिलाओगे तो दूध नहीं बढ़ पाएगा। तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप नहीं खिलाओगे तो आपकी गाय भैंस का दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उन्हें आप क्या देना चाहिए जिससे कि आप उनमें दूध की मात्रा व फैट की मात्रा आप आसानी से ले सकें। अन्यथा आप अपने पशु को खिलाते पिलाते भी हैं फिर भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ में अब जो सर्दी का मौसम आ रहा है तो उस स्थिति में यदि पशु में जो ताज़ा ब्याहुत हो रहा है तो वहाँ पर आप अपने पशुओं को देख करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। और वैसे अदर जो वेदर होता है उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं, यदि उस स्थिति में यदि आप उनमें दूध की मात्रा यदि नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा लेना चाहते हैं, जब तक यदि आप उन्हें कुछ इस तरह की जो चीज़ें बता रहा हूँ वह चीज़ नहीं देंगे तो आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि आपका पशु का डिस्चार्ज डालना। ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं वह लंबे समय तक डिस्चार्ज डालती रहती है, बहुत अच्छी बात है, डिस्चार्ज देना भी चाहिए। मेला यदि प्रॉपर छटेगा तो उस स्थिति में आपके पशु में दूध बढ़ने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे। इसी तरह से यदि आपके पशु में डिस्चार्ज यदि नहीं डाल रहा है तो वह भी आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की चीज़ें देंगे जिससे कि आपके पशु डिस्चार्ज डाले और आपके पशु बेनिफिट मिले। तो यदि आपका पशु यदि गंदा मटमेला ज़्यादा लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज डालता है तो उसकी वजह से भी आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनको आपको गुड़ का उपयोग जरूर करना है। जब तक यदि आप उन्हें गुड़ का उपयोग नहीं करेंगे, गुड़ का पानी नहीं देंगे तो आप अपने पशु में कभी भी आप उनमें दूध की मात्रा व उन पशुओं की बच्चेदानी की सफाई या एनर्जी बूस्ट, एनर्जी टॉनिक जो आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करे वह आप नहीं ले सकते। अन्यथा आने के लिए तो बहुत इस तरह की जो मेडिसिन है वह भी बता सकता हूँ, लेकिन यदि जहाँ तक हो सकते तो आप घर की जो चीज़ें हैं उनसे आप अपने पशु में दूध की मात्रा लें। तो इस स्थिति में ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उसमें एक तो गुड़ का पानी लेना है, गर्म गुड़ का पानी भी ले सकते हैं। जैसे गुड़ लिया 250 से 500 ग्राम गुड़ ले लिया, उसको गर्म कर लिया, उस स्थिति में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है कि हल्दी का उपयोग करना है। ज़्यादा दिन हो चुके हैं तो गुड़ को पानी के साथ भिगो करके दे सकते हैं और उसके साथ आप हल्दी का उपयोग 20 से 25 ग्राम जरूर करना चाहिए। ताज़ा ब्याई गाय भैंस 20-25 दिन कंटिन्यूटी आपको गुड़ का पानी है या जिस प्रकार से गुड़ का जिस प्रकार से घोल है वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। लेकिन गर्म किया हुआ गुड़ का घोल है वह 20-25 दिन तक नहीं देना चाहिए, वह तो 2-3 दिन तक देना चाहिए। और वैसे यदि आप गुड़ का पानी तैयार करते हैं, जो नॉर्मल पानी है उसमें गुड़ का तैयार वह लगातार आप 20-25 दिन कंटिन्यू दे सकते हैं। उतने दिन आप अपने पशुओं को हल्दी का उपयोग जरूर करना है। ये क्या करेंगे, पशुओं की बच्चेदानी का सफाई में बहुत फ़ायदा मिलेगा, साथ में आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी और आपके पशु में कई तरह के रोगों से भी आपके पशु में बचाएगी। तो ये चीज़ भी आप अपने पशु में ज़रूर करनी है। साथ में सबसे ज़्यादातर दिक्कत होती है कि ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उस स्थिति में पशु कई बार क्या करता है कि पशु थोड़ा खाना कम कर देता है या उस स्थिति में थोड़ा दाना चारा कम करता है। ये भी दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप उस स्थिति में कई बार तो यदि आप अपने पशुओं को ज़्यादा अनाज दे देते हैं या ज़्यादा दूध बढ़ाने के चक्कर में और कुछ इस तरह का फीड सप्लीमेंट दे देते हैं तो उनके साथ आप पर डे 50 ग्राम मीठा सोडा लगातार 5 से 6 दिन, यानी ताज़ा ब्याई गाय भैंस को यदि अनाज व खली या जो भी यदि आप दूध बढ़ाने का उपयोग कर रहे हैं ज़्यादा ले रहे हैं तो 50 ग्राम आपको क्या करना है कि मीठा सोडा 5 से 6 दिन देना है। और फिर आप अपने पशु को 20-20 ग्राम मीठा सोडा उन पशुओं को स्टार्ट कर देना है। इस बात का ध्यान में रखना है। रही बात ताज़ा ब्याई जो गाय भैंस हैं उसमें आप को सभी जो पशुपालक है वे क्या करते हैं कि गेहूं का दलिया भी देते हैं, सरसों की खल है या बिनोला की खल है या मिक्स किया हुआ अनाज है वह तो आप उन पशु को देते हैं जिससे कि पशु में दूध की मात्रा बढ़ती है। तो इनके साथ साथ आप अपने पशु को दूध बढ़ाने का कुछ इस तरह के जो टॉनिक आते हैं उन टॉनिक का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके पशु में दूध की मात्रा लंबे समय तक बनी रहे। तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उस स्थिति में दूध बढ़ाने के लिए आप एक होम्योपैथिक दवा आती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो आती है मिल्कोटोन।
मिल्कोटोन है जो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है। ये होम्योपैथिक दवा आप उन्हें 2500 ml पर डे, यानी 2500 ml पर डे आप उन पशुओं को स्टार्ट कर दें और लंबे समय तक आप इसका उपयोग करते रहें। ये होम्योपैथिक दवा आती है मिल्कोटोन, इसका आप लंबे समय तक उपयोग करें जिससे कि आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिले। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी, रिजल्ट बहुत अच्छा देगी और आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं। देना कैसे है, डायरेक्ट ओरली देते हैं, किसी के साथ मिला करके भी आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो ये ताज़ा ब्याई गाय भैंस है या जिस प्रकार से अदर हैं उनको भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि सपोज करो यदि आपके पास मिल्कोटोन लिक्विड मिल ही नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, तो मिल्कोटोन यदि लिक्विड यदि नहीं मिल पा रहा है तो अच्छे ब्रांड का, किसी भी अच्छे कंपनी अच्छे ब्रांड का कोई भी इस तरह का टॉनिक आपको या लिक्विड उन पशु को देना है जो दूध बढ़ाने के तौर पर जो एनर्जी को भी बूस्ट करने का काम करे। तो इसके लिए बहुत इस तरह की जो एनर्जी टॉनिक आते हैं उनका भी उपयोग आप अपने पशु में करवाया जा सकता है, या कुछ इस तरह के जो कैल्शियम फास्फोरस विटामिन के कुछ इस तरह के पाउडर आते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से केरस का आता है केलपोन गोल्ड, जो पाउडर आता है केलपोन गोल्ड पाउडर, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप अपने पशुओं को 50 ग्राम पर डे आप ये पाउडर उन पशुओं को दिया जा सकता है। ताज़ा ब्याई गाय भैंस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है केलपोन गोल्ड, और साथ में आप इसके साथ एक गैलेक्टोगोग पाउडर आता है, वह भी आप अपने पशुओं को 30 ग्राम पर डे उन पशुओं को दिया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा है। दोनों को मिक्स करके, यानी केलपोन गोल्ड आता है, देखो मैं इसमें किसी का ऐड नहीं करा, यदि आपको अदर ब्रांड का भी मिल रहा है, अच्छे ब्रांड का जो दूध बढ़ाने के लिए पाउडर मिल रहा है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आता है या फैट बढ़ाने के लिए आता है या पशु का पाचन को सही रखने के लिए जिस प्रकार से गैलेक्टोगोग आता है, वह दूध भी बढ़ाता है, फैट भी बढ़ाता है, एनर्जी भी बढ़ाता है। साथ साथ में आपके पशुओं की जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ है, पाचन को भी सही रखता है, माइक्रोफ्लोरा को भी अपसेट नहीं होने देता है। तो गैलेक्टोगोग, ये दोनों को मिक्स करके भी आप अपने पशु को पर डे लगातार 20-25 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को ज़रूर देना चाहिए। जिन पशु में यदि आप दूध की मात्रा यदि आप अच्छा लेना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, 3 चीज़ें आप अपने पशु करनी है। एक तो मैंने जो घरेलू नुस्खा आपको अपने पशुओं के लिए बताया, एक आपको जो ये 2 चीज़ें आप अपने पशुओं के लिए बताई है, जो बाँट दाना बताया, वह ये 3 चीज़ें आप अपने पशुओं को खिला दो। अन्यथा आप कई बार बहुत ज़्यादा समय ले सकते हैं, इनकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, और ज़्यादा समय लेने की वजह से आपके पशु में बाद में समय निकल जाता है, पीक पर पशु आ नहीं पाता है और दूध के बिना पशुपालक रह जाता है, यानी जितना दूध लेना चाहता है उतना दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि आपको क्या करना है, क्या देना है, जिससे कि आपके पशु में, और जैसे यदि आपका पशु 20-25 दिन का हो जाता है तो उस स्थिति में उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा भी आप उन पशुओं को ज़रूर दे देनी चाहिए। 20-25 दिन का हो जाता है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, इंटरनल वर्म्स भी खत्म हो जाएंगे और आपके पशु में फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे पशु में रिजल्ट अच्छा देगा। तो वीडियो जितना होता है, जितने जो पशुपालक उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।